स्नान करते गए वो व्यक्ति थूकता गया। 8वीं बार जब वापिस आ रहे थे उस व्यक्ति को लगा मैं इतना बार थूक रहा हूं लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई महान संत होंगे। और जाकर के उसके चरणों में छुआ और कहा कि महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो रोज एक बार गंगा में स्नान करके पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण मैंने 8 बार गंगा में स्नान करने का आज के दिन पुण्य जमा किया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आज हमारे ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर कर मारना शुरू करेंगे, कहेंगे देखो सर देखो मेरे ऊपर थूका, इन्होंने झगड़ा करेंगे। तो आज जो महान पुरुष बने किस आधार से, सहन शक्ति से। इसीलिए सहन शक्ति का गुण अपनाना है। अगर आपके पास सहन शक्ति का गुण है, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो भी आपको कोई कुछ भी बोलेगा तो भी आप चल सकेंगे। जब मैं शुरू में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आया तो उस समय आपके जैसे मैं स्टूडेंट था, 9वीं कक्षा में था, उस समय ज्ञान में आया था। तो जब मैं ज्ञान में चलता था मुझे सभी बच्चे लोग चिढ़ाते थे, तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते वहां जाने के बाद फिर बाहर का भोजन नहीं खाएंगे, फिर आप बाहर की दुनिया कैसे देख सकेंगे, अभी तो आप अच्छे हैं लेकिन बाद में आपका ऐसा हो जाएगा, बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी याद रखी थी, उसी स्टोरी ने मुझे बहुत अच्छा बचाया और उससे मेरे अंदर सहन शक्ति का गुण डेवलप हो गया। वो स्टोरी आपको सुनाते, कहते गुलाब का फूल था और उसी के नीचे एक पत्थर था, नजदीक मंदिर था। तो रोज लोग क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ करके गुलाब के फूल को तोड़ते हैं और मंदिर में डालते हैं। तो गुलाब का फूल अच्छा देखने में सुंदर था, रोज चिढ़ाता है किसको, वो पत्थर को चिढ़ाता है, कहता तुम तो काले काले हो, तुम देखने में अच्छा नहीं हो। कौन चिढ़ाता है, फूल चिढ़ाता है पत्थर को, पत्थर तो भी क्या करता है, सहन करता है। तो एक दिन एक व्यक्ति वो पत्थर के ऊपर बैठ करके गया, फूल और उसको चिढ़ाता है, कहता है वो व्यक्ति आएगा तुमको लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग बन रहा है उसके नीचे डालेगा, तो भी वो सहन करता है। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पत्थर को लेके गया और उसके ऊपर छेनी रतुड़ी लगाता है, तो भी वो सहन करता है। उसकी सुंदर मूर्ति बन गई। मूर्ति बनने के बाद उसको एक मंदिर में रखा गया और मंदिर में रखने के बाद उसी फूल को कोई तोड़ करके उसके चरणों में डाला। तो मूर्ति बोलते मुझे पहचाना, तो फूल बोलते नहीं पहचाना, कहा कि मैं वही पत्थर हूं जो आप मुझे रोज चिढ़ाते थे। तो देखो वो पत्थर क्या से क्या बन गया, क्यों बन गया, सहन शक्ति के आधार से। तो इसी तरह जब मैं स्कूल में था इस कहानी को याद रखता था, मैं सोचता था अभी जो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, जब मैं भविष्य में बाबा का ज्ञान सुनूंगा, तपस्या करूंगा, योग लगाऊंगा तो हनुमान बनूंगा, तो यही बच्चे आकर के मेरे चरणों में झुकेंगे। तो उस समय जब मुझे चिढ़ाते थे मैं हंसता था, तो सभी बच्चे बोलते थे हम इतना आपको चिढ़ाते, आपको आप हंसते क्यों, आपको इसकी फीलिंग नहीं होती। मैं बोलता वो बाद में बताऊंगा। अगर उसी समय मैं बताता मैं हनुमान बनने वाला, ये बोलेगा पूरा इसको अभी ये हनुमान बनने वाला है। और सचमुच आज जब मैं गांव में जाता हूं तो जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ते थे, कोई उसमें शराबी बनाए, कोई कैसा जीवन बनाए, जब जाता हूं तो कहते सचमुच आपका जीवन तो बहुत धन्य हो गया, हम ऐसे रह गए। तो कहने का मतलब अच्छे बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। बिना सहन करते कोई अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए जीवन में इस गुण को पक्का करना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन की तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। तो इसलिए अच्छे बच्चे बनने के लिए कितनी बातें बताई, पहली बात बताई संगत अच्छी हो, दूसरी बात बताई सिनेमा टीवी से दूर रहे, तीसरी बात बताई व्यसन, चौथा फैशन इसे दूर, और पांचवी बात बताई सहन शक्ति का गुण। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम कम है इसलिए और आपको 3 बातें सुनाएंगे। छठी बात है, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है हमारी वाणी कैसी हो, मीठी। जितनी हमारी वाणी मीठी है उतना हम अच्छे बच्चे कहेंगे। लेकिन वाणी किस आधार से बनती है, जैसी हम पढ़ाई पढ़ेंगे, इसलिए कहते हैं ना जैसा पानी पियो वैसी क्या बन जाते हैं, वाणी। पानी मतलब कौन सा, जैसा हम ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वैसे हमारी वाणी बन जाते हैं। जैसे हमारा सोच चलता है, जैसे संकल्प आते हैं, वैसी वाणी बनती है। इसीलिए हमारी वाणी अच्छी हो।
अगर आपने वाणी अच्छी नहीं बनाई, आपको कोई भी पसंद नहीं करेंगे। आप कितने पढ़े हैं या आप क्या सुनते, क्या पढ़ते हैं, आपके वाणी से पहचाने जाएंगे, बोल से पहचाने जाएंगे। बोल से महाभारत बना, बोल से ही रामायण बना, बोल से मर्डर हो सकते हैं। इसीलिए हमें बोल बड़े मीठे बोलने हैं। भगवान ने मुख इसीलिए दिया है अच्छे बोलने के लिए। अगर मुख से कड़वे वचन बोलेंगे, कोई ना कोई जन्म में गूंगा बनना पड़ता है, कर्म सिद्धांत है। कान किस लिए दिए हैं? क्या सुनने के लिए? अच्छी बातें। अगर बुरी बातें सुनेंगे, कोई ना कोई जन्म में बहरा बनते हैं। हाथ किस लिए है? अच्छे कर्म के लिए। अगर इसका दुरुपयोग करते हैं, लूला बनते हैं। उसकी भी एक कर्मों की कहानी आपको सुनाते हैं, शंकर पार्वती की। कहते हैं एक बार शंकर और पार्वती विमान में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने एक जगह पर क्या देखा, एक तालाब में बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा नहीं नहा रहा था, वो किनारे पर बैठा था। तो पार्वती शंकर जी को कहते हैं, ये बच्चा क्यों नहीं नहा रहे, बाकी सभी नहा रहे। पार्वती ने कहा, तुमको बोला ना इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, ये सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब अपने आप में ठीक है। नहीं नहीं बता, बोले क्यों नहीं नहा रहे। तो जिज्ञासा थी उनकी, इसीलिए कहा कि ठीक है। कहा कि इस बच्चे को हाथ नहीं, इसीलिए वो नहीं नहा रहे, क्योंकि तैरने के लिए क्या चाहिए, हाथ और पांव चाहिए। तो कहा कि शंकर जी को कहते कि आपने इसको हाथ क्यों नहीं दिया, हाथ दो नहीं तो मैं आपके साथ में नहीं चलूंगी, क्योंकि पार्वती जिद्दी थी। तो शंकर जी ने उसको वरदान दिया, उस बच्चे को हाथ आए, वो तैरने के लिए गया। लेकिन जब तैरने के लिए जाता है तो क्या करता है, जो बच्चे ऑलरेडी तैर रहे थे उनको डुबाना शुरू करता है उसी हाथ से। जब डुबाना शुरू करता है, एक दो बच्चा तो डूब करके मर भी गया, बाकी सभी वापिस गए। और दोबारा जब शंकर पार्वती जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, सभी बच्चे किनारे पर देखा और एक अकेला नहा रहे। तो पार्वती ने कहा कि बच्चा क्या इसे रूठ गए, बाकी जो बच्चे क्या इसे रूठ गए। शंकर जी ने कहा, तुमको बोला ना सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, इसी बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत बच्चे को डुबाया था और इसीलिए मैंने उसको हाथ नहीं दिया था। आपने कहा हाथ दो, मैंने दिया तो वही काम कर रहा है जो पिछले जन्म में करता था। तो कहने का मतलब, हमें अपनी इंद्रियों का क्या करना है, सही रूप में प्रयोग करना है। इसीलिए बाबा का ज्ञान भी क्या है, इंद्रियों पर संयम रखना। लेकिन इंद्रियों पर संयम कौन रख सकता है, जो बाबा को याद करता है। और आजकल स्कूल कॉलेज में हमें बाबा की याद की मुरली सुनना और योग लगाना बड़ा जरूरी है, अन्यथा हमारी इंद्रियां हमारे संयम पर नहीं रहेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, वाणी मीठी बोलने के लिए रोज ज्ञान सुनना बड़ा जरूरी है। रोज हमें सेंटर पर जाकर के बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो हमारी इंद्रियां हमारे संयम में आएंगी, शीतल बन जाएगी, हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा, वो भविष्य का क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसीलिए हमें वाणी से मीठा बोलना है। और बोलते हम किससे, किससे बोला जाता है, जीभ से। जीभ को हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी तोड़ने का काम करती है। और जीभ को कंट्रोल में रखने के लिए भगवान ने क्या किया, उसको 32 पैरे वाले रखा है, 32 दांत बनाकर दिए। लेकिन जीभ क्या करते हैं, उस 32 पैरे वाला का मानती भी नहीं, बाहर आकर गाली देके फिर अंदर जाते। इसीलिए जीभ को अपने संयम पर रखना है। अब ये ज्ञानामृत में बहुत अच्छा आर्टिकल आया, जीभ प्रबंधन। जीभ के ऊपर भी हमारा प्रबंधन चाहिए, संयम चाहिए। इसीलिए वाणी हमारी मीठी हो। वाणी से दुश्मन बन सकते हैं। वाणी अगर अच्छी नहीं तो कोई पसंद नहीं करेगा। और एक कहानी आपको सुनाते, कौवे की कहानी, कौवा और कोयल। कहते एक कौवा था, वह दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में इसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। कहते मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगाते, इसीलिए कहते मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो कोयल कहते भैया तुम्हारी वाणी अच्छी नहीं, मैं तो जहां भी जाती हूं, जिधर भी, मुझे कोई नहीं मारता। तो इतने में कौवे की नजर कोयल के गले में जो हार था सोने का, उसके पर गई। तो कौवे ने पूछा कि बहन तुमने हार कहां से लाया। कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था और इसी गीत के गिफ्ट है। कहता ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। उसने कहा कि जाना, लेकिन अपनी वाणी सुधार के जाना। कहता ठीक है। लेकिन कौवा क्या करता है, बिना वाणी सुधारते चला जाता है, क्योंकि उसको हार लेने की लालच हो गई।
और जाकर के इंद्रदेव को बोलता है मेरी बहन आई थी और उसने बहुत अच्छा गीत गाया था, मैं उसका ही भाई हूं। उसको लगा सचमुच भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा था। तो सभी को बुला करके सभागृह में बिठाया और कवि को कहा कि कविता चालू करो। और जब कविता गाना शुरू करता है, उसका वही आवाज था। आवाज सुन करके सबके कान फटने लगे, वहां से भी पत्थर मार के उसको भगा दिया। तब कवि को याद आया, कोयल ने क्या कहा था, कहीं भी जाओ तो वाणी सुधार के जाओ। कहने का मतलब हमें भी अपने जीवन में अपनी वाणी को मीठी बनानी है। जितनी जिसकी वाणी मीठी है, आप कहीं भी जाकर के सबके साथ एडजस्ट होकर के चल सकते हैं। नहीं तो आज एक दूसरे की बनती नहीं, क्यों, वाणी अच्छी नहीं। पर चिंतन वाले बोल, निंदा करने वाले बोल, ग्लानि करने वाले बोल कभी नहीं बोलना है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए ये छठी बात बताई। सातवीं बात है, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है, हमें गुणग्राही बनना है, सभी से गुण सीखना है। वास्तव में गुण कहीं बाजार में, मार्केट में नहीं मिलते। आपके गांव में कोई दुकान है गुणों का? कहो कि हमको 2 किलो गुण चाहिए, गुण के बजाय आपको गुड़ देंगे, गुण नहीं मिलेंगे। गुण आपको ग्रहण करने पड़ते हैं। हर इंसान में गुण है, प्रकृति में गुण है, और गुणों का सागर कौन है? शिव बाबा है। जितना उसको याद करेंगे गुण हमारे अंदर आएंगे, और इसलिए हमें गुण ग्रहण करना है। देखो हर स्कूल कॉलेज में सरस्वती मां, देखा है चित्र? सरस्वती का चित्र किसने किसने देखा है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी ने देखा, हाथ नीचे करो। अच्छा, सरस्वती मां किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी है। और किसके ऊपर बैठी है? मोर के ऊपर बैठी है। कोई चित्र में देखा है कि कौवे के ऊपर सरस्वती मां बैठी है? नहीं। क्यों नहीं बैठी? आपको कौवा पसंद आता है? हंस। कौवा पसंद क्यों नहीं आता? वो काला है। अच्छा, और क्यों पसंद नहीं आता? वाणी ठीक नहीं। अच्छा, और क्यों पसंद नहीं आता?